हमारी जमीन हर 26 सेकंड के बाद एक मोबाइल की तरह वाइब्रेट करती है। 6 फरवरी 2023 तुर्की और शाम में दिल दहला देने वाला खौफनाक ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.8 थी, जिसमें 52,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। आजकल के जदीद दौर में भी इस तरह की तबाही लाने वाले ज़लज़लों के मुताल्लिक पहले से बताना क्यों नामुमकिन है। साइंसदान इसके बारे में लंबे अरसे से सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। कुछ दहाइयां पहले 1961 में माहिर तबीयत जॉन ओलिवर ने एक हैरत अंगेज चीज दरियाफ्त की। ये एक हैरत अंगेज किस्म की वाइब्रेशन थी जो कि जमीन के अंदर हो रही थी और जो हर 26 सेकंड के बाद होती थी। ऐसे लगता था जैसे जमीन की नब्ज है जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो सकता है कि ये जमीन में आने वाले खौफनाक ज़लज़लों की गुत्थी को सुलझा दे, जैसे कि हाल ही में तुर्की का ज़लज़ला आया। और क्या अगर हमने इसे इस्तेमाल करते हुए हिफाजती इक़दामात ना किए तो जमीन पर तबाही के खौफनाक सिलसिले बिना किसी वार्निंग के ऐसे ही जारी रहेंगे। हमारी जमीन हर 26 सेकंड के बाद वाइब्रेट क्यों करती है और इस वाइब्रेशन का ताल्लुक जमीन पर आने वाली तबाहियों के साथ क्या है, ये सब आपको बताएंगे आज के वर्कशॉप में। इस हल्की सी वाइब्रेशन को उस वक्त किसी ने तवज्जो नहीं दी, हालांकि ख्याल ये किया जा रहा था कि इतनी बड़ी दरियाफ्त पर पूरी दुनिया से साइंसदान इसके बारे में जानने लग जाएंगे, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वाइब्रेशन इंसानी कान के सुनने की सलाहियत से भी 10,000 गुना कम थी, बल्कि यूं समझ लें कि हमारे जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया के चलने की आवाज से भी कम। जमीन के अंदर तब्दीलियां इतनी कम तरीन हैं कि इनसे लोगों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इसलिए साइंसदानों ने सोचा कि इस वाइब्रेशन पर रिसर्च करने से बेहतर है कुछ और कर लिया जाए। ताहम 20 साल के बाद 1980 में अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के एक कारकुन कैरी होलकॉम ने हादसाती तौर पर ओलिवर की इस हैरत अंगेज दरियाफ्त के बारे में जाना, और इस दफा इसने इसे नजरअंदाज नहीं किया बल्कि इस पर मजीद तहकीक की और एक और हैरत अंगेज चीज दरियाफ्त की कि ये हल्की सी वाइब्रेशन तूफान या ज़लज़ले से कुछ देर पहले बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। होलकॉम का ये आर्टिकल साइंस से ताल्लुक रखने वाले मजीद लोगों तक पहुंचता अगर जमीन को इसी साल यानी 1980 में ही एक और बहुत बड़ी तबाही का सामना न करना पड़ता। कैलिफोर्निया में शदीद ज़लज़ला आ गया जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 थे। ये अमेरिका की तारीख के बदतरीन ज़लज़लों में से एक था। सुबह के 7 बजे थे। जमीन इतनी तेजी से लर्जी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। 3,000 इमारतें तबाह हो गईं और उनके मलबे के नीचे हजारों लोग दब गए, लेकिन उनकी मदद करना तकरीबन नामुमकिन था। इससे इलाके में तमाम सड़कें तबाह हो चुकी थीं और कैलिफोर्निया को कई दिनों तक बिजली और पानी के बगैर रहना पड़ा और लोगों को आरजी बनाए गए कैंपों में पनाह लेनी पड़ी। ज्यादा हलाकतें न होने की वजह शायद कोई मौजज़ा ही था, क्योंकि इसका मरकज करीब ही समंदर में था। साइंसी तहकीकात की हमेशा हौसला अफजाई की जाती है, लेकिन इन पुरअसरार वाइब्रेशंस को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि ये निहायत मामूली थी। इस तहकीक को एक बार फिर 25 साल तक किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन इस अरसे में इन वाइब्रेशंस का दौरानिया तब्दील ना हुआ और ये बदस्तूर हर 26 सेकंड के बाद होती रही। हॉलकॉम का आर्टिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बाउल्डर के ग्रेजुएट ग्रेगोरी बेंसन की नजरों से इत्तफाकिया गुजरा जब वो एक दिलचस्प टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे और कुछ कागजात देख रहे थे। उन्होंने इस डाटा को डबल चेक करने का फैसला किया और एक नई दरियाफ्त की। उसने न सिर्फ 26 सेकंड के बाद होने वाली वाइब्रेशन का खोज लगाया बल्कि उसके मरकज का भी पता चला लिया, जो कि मगरबी अफ्रीका के साहिली इलाके गिनी में था। लेकिन इसके शक्की साथियों ने अपने नौजवान ग्रेजुएट तालिब इल्म की बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने अपने तौर पर तहकीक करने का फैसला किया ताकि पता चलाए कि क्या हल्की सी वाइब्रेशन साइज्मोमीटर में खराबी की वजह से तो नहीं है, लेकिन साइज्मोमीटर बिल्कुल ठीक था। तब साइंसदानों ने यह पता चलाया कि ये हल्की सी आवाज दरअसल बिल्कुल जमीन की आवाज की जैसी है, लेकिन कोई भी साइंसदान हतमी तौर पर इस वाइब्रेशन के बारे में दुरुस्त तौर पर नहीं बता पाया। साइंटिफिक जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च में एक आर्टिकल छपता है इन्हीं वाइब्रेशंस के बारे में, लेकिन बेंसन या उसका कोई भी साथी इस खफीफ सी आवाज की वजाहत करने में नाकाम रहा। साइंसदानों की मायूसी इंतहा पर थी क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते थे कि जमीन पर हर 26 सेकंड के बाद
क्यों वाइब्रेशन होती है। ये बहुत मामूली सी वाइब्रेशन थी, लेकिन इसके नतीजे में जब भी ये थोड़ी ताकतवर होती तो उसके साथ ही जमीन पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा जलजला नमूदार होता। इन दोनों चीजों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था, जो कि अभी तक पता नहीं चल सका था। कोई हतमी राय कायम करने से पहले इसका पता चलाया जाना जरूरी था। 2011 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी लैब सेंट लुइस के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट गेरट यूलर इस राज को हल करने के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने दरियाफ्त किया इसी गल्फ ऑफ गनी में बाइट ऑफ बोनी के करीब एक खास जगह है जो इन वाइब्रेशंस का मरकज है। कई सालों तक यही जगह इन 26 सेकंड वाइब्रेशंस के लिए वाहिद मरकज के तौर पर जानी जाती थी। 2018 में तहकीकारों ने एक दूसरा मरकज दरियाफ्त किया। यह मरकज इंडियन साहिल इलाके के मशरक में मेयोट से 50 किलोमीटर दूर एक खलीज थी। इस दरियाफ्त के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि इस पुरअसरार वाइब्रेशन के बारे में पता लगाया जा सकेगा। साइंसदानों ने मजीद तहकीक के लिए एक बहरी जहाज मरियम डिफ्रीज ने इस इलाके में भेजा। इसके कप्तान को हुक्म दिया गया था कि वो सतह समंदर पर मौजूद हर छोटी से छोटी हरकत और वाइब्रेशन का जायजा ले। ताहम जल्द ही ये वाइब्रेशंस बिना किसी खास मुश्किल के सुनाई देने लगी। सिग्नल मिलने के कुछ ही सालों बाद ये खोज लगाया गया कि इससे इलाके में 3.5 शिद्दत के 1800 जलजले आए थे। और जिस चीज ने साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हर 26 सेकंड के बाद होने वाली वाइब्रेशन बड़े जलजले का सबब बन सकती है, लेकिन फिर ये वाइब्रेशन अफ्रीका के साहिली इलाके पर क्यों होती थी। अमेरिका में साइस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका कॉन्फ्रेंस जो कि 2013 में मुनक्किद हुई, उसी ग्रेजुएट स्टूडेंट गेरट यूलर जिसने पहले ये हल्की सी वाइब्रेशन दरियाफ्त की थी, एक और दरियाफ्त के बारे में बताया। उसने बताया कि ये वाइब्रेशन दरअसल समंदर की मौजों के जमीन से टकराने की वजह से है। जब लहरें जमीन से टकराती हैं तो वो एक घंटी की तरह वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। एक के बाद एक लहर जब जमीन से टकराती है तो इस वाइब्रेशन में इजाफा होता जाता है। अफ्रीका का साहिल चूंकि खुश्क और सख्त चट्टानों से भरा पड़ा है, इसलिए वहाँ पर ये वाइब्रेशन ज्यादा नजर आती है। तो क्या यही वजह है कि माइक्रोसाइज्म की वजह से हम जलजलों के बारे में कभी पेशगोई कर सकेंगे? 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले जलजले ने साइंसदानों को माइक्रोसाइज्मिंग के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जापान में इस 9.1 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। पानी की 40 मीटर लहरें जो कि 10 किलोमीटर लंबी थी, जिसकी वजह से 1,30,000 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और 9 लाख इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। 20,000 लोग इसमें मारे गए और 2500 लोग इसके बाद लापता हो गए। इस तबाही से एक और बड़ी तबाही ने जन्म लिया। वो ये थी कि इस जलजले की वजह से जापान के फ्लोकोशिमा शहर के 3 एटमी रिएक्टर मुतासर हुए, जिसकी वजह से 300 टन पानी में तापकारी के असरात फैल गए। इसके बाद जापान के साइंसदानों ने इस 26 सेकंड वाली वाइब्रेशन के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। अब साइंसदानों ने ये पेशगोई की है कि 2032 में जलजलों का एक खौफनाक सिलसिला शुरू होगा, जिसकी शिद्दत 7 होगी। इस वाइब्रेशन की एक और वजह ये भी बताई जाती है कि जेर जमीन मौजूद गर्म लावा जब हरकत करता है तो इस हरकत की वजह से ये वाइब्रेशन हर 26 सेकंड के बाद पैदा होती है। इसी साल 2011 में वुहान चाइना में इंस्टीट्यूट ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स में यंग जियांग शॉ की सरबराही में ये बताया गया कि ये वाइब्रेशन आतिशफशानी अमल के नतीजे में होती है। इस हवाले से एक और तहकीक भी की गई कि फल्कियाती अजसाम जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर हैं, वो जमीन पर तबाही का सबब बन सकते हैं, जिसकी एक मिसाल जुपिटर का चांद है, जिस पर हर साल 10,000 से ज्यादा जलजले आते हैं और ये इस गैस से भरे हुए सैयारे के ताकतवर कश्श शकल की वजह से हैं। 7 सितंबर 2021 कैम्ब्रेविजा आतिशफशां के फटने से 12 दिन पहले मैक्सिको के एक कस्बे अकापल्को में 7 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी, जिससे वहाँ के 15,000 लोग मुतासर हुए। लेकिन ये जलजला दूसरे जलजलों से मुख्तलिफ था, क्योंकि इस जलजले के दौरान लोगों ने आसमान पर नीली और सुर्ख रोशनी देखी। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। लोगों ने समझा कि आज कयामत आ गई है। नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में फ्रीडम और फ्राइड जो कि सीनियर साइंसदान थे, उन्होंने ये बताया कि ये रोशनियां 2 चट्टानों के जेर जमीन आपस में टकराने की वजह से पैदा हुई। लेकिन इस थ्योरी को रद्द कर दिया गया, क्योंकि तजर्बात ने साबित किया कि ऐसा होना मुमकिन नहीं। फिर जुलाई 2020 में साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट्स में ये बात शाया हुई कि सूरज की सतह पर होने वाले धमाके, जिनके नतीजे में तवानाई की बहुत बड़ी मिकदार पैदा होती है, जमीन पर जलजलों का सबब बन सकती है। साइंसदानों ने यह साबित किया कि अगरचे ये जमीन के अंदर दाखिल नहीं होते,
लेकिन फिर भी ये जमीन को मुतासर करते हैं और जब उनकी बड़ी मिकदार चट्टानों से टकराती है तो 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले आते हैं। सूरज की सतह से आने वाली इन तवानाई की लहरों में प्रोटॉन्स होते हैं जो कि जमीन के मकनातीसी हिसार से टकराते हैं तो पूरी जमीन के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं और बिलाखिर जमीन के अंदर मौजूद चट्टानों को चार्ज कर देते हैं और वो चट्टानें ऐसे हिलने लगती हैं जैसे तूफान में कोई पत्ता। डच मुहक्किक होमर बेट्स इस चीज पर 5 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने तुर्की में आने वाले ज़लज़ले और उसकी शिद्दत के बारे में 3 दिन पहले बता दिया था। साइंसदानों ने होमर बेट्स की पेशगोई को इतनी ही अहमियत दी जितनी किसी सितारों का हाल बताने वाले को दी जाती है। ये रिसर्चर अक्सर इस तरह की पेशगोइयां करते रहते हैं और इस सैयारे के आधे इलाके को ज़लज़लों का मरकज समझते हैं। ऐसे ही है जैसे आप बिला वजह कहें कि न्यूयॉर्क में आज कोई मर जाएगा और वहाँ पर कोई मर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशगोई दुरुस्त थी, लेकिन 26 सेकंड वाली वाइब्रेशन की पुरअसरारियत और मुहिम्मा वहीं का वहीं है। शायद हम 2032 में जब ज़लज़लों की शिद्दत और उनकी तादाद में इजाफा हो चुका होगा इस मुहिम्मे को समझ सके। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ बेल्जियम के थॉमस ली कोक ने कोरोना वायरस की वबा 2020 के दौरान ये देखा कि जमीन के अंदर ये खफीफ हरकत पहले के मुकाबले में कम हो गई है क्योंकि दुनिया की ज्यादातर आबादी घरों में बैठी हुई थी। जमीन में किसी जगह पर ना तो खुदाई हो रही थी ना ही बड़ी बड़े सड़कें बन रही थी। तो क्या ये तूफान, ये 26 सेकंड वाली वाइब्रेशन और इस तरह की दीगर पुरअसरार हरकत और आफात इंसान की अपनी बनाई हुई हैं? इस सवाल का जवाब जानना बाकी है।